हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं आप लोगों के बीच यूपी SSSC पेट 15 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हल सहित आपके बीच लाया हूं। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आए हैं कृपया मिलान कर लें। क्वेश्चन पहला, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? इसका ऑप्शन डी सही है, चेन्नई से मुंबई। क्वेश्चन दूसरा, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन ए सही है, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन तीसरा, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। इसका ऑप्शन ए सही है, स्काईलाइट। क्वेश्चन चौथा, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? इसका ऑप्शन डी सही है, अमित शाह। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? इसका ऑप्शन ए सही है, गोवा। क्वेश्चन छठा, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? यूएई। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की? इसका आंसर अगले वीडियो में दे देंगे। क्वेश्चन 8, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 9, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 10, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही है, 22 मई को। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन बी सही है, माजुली द्वीप। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से हंगरी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन सी सही है, हंगेरियन पाउंड। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में से है? ऑप्शन ए से स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? ऑप्शन ए से स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन 16, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 से 21 तक आप पैसेज पढ़कर के उत्तर छांट लीजिएगा और 22 से 26 का भी पैसेज पढ़कर ये उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन 27, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका ऑप्शन सी सही है, 0.6%। क्वेश्चन 28, 2011 में इन सभी पदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? इसका ऑप्शन ए सही है, 68.33%। क्वेश्चन नंबर 29, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ती है? इसका ऑप्शन डी सही है, 26.66 लाख। क्वेश्चन 30, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है? इसका ऑप्शन डी सही है, 109:151। क्वेश्चन 31, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था? इसका ऑप्शन सी सही है, 738.44 लाख। क्वेश्चन 32 से 36, एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों में
10 दिनों के लिए किराए पर रखी तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन सी सही है, राजगीर। क्वेश्चन 48। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम पिय पिय पियदस्सी भी था? ऑप्शन ए सही है, मौर्य सम्राट अशोक। क्वेश्चन 49। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। 49 का ए सही है, शाहजहां। क्वेश्चन 50। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ऑप्शन बी सही है, नवपाषाण युग। क्वेश्चन 51। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन डी सही है, विनोबा भावे। क्वेश्चन 52। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को लेकर पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया गया था? इसका ऑप्शन डी सही है, पंडिता रमाबाई। क्वेश्चन 53। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ऑप्शन सी सही है, मुगल सम्राट। क्वेश्चन 54। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए सही है, बेबेल योजना। क्वेश्चन 55। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? ऑप्शन ए से सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन 56। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? इसका नहीं पता है, आप लोगों को बाद में बता देंगे। क्वेश्चन 57 का भी आंसर नहीं पता है। क्वेश्चन 58 का देख लीजिए। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से आगे 5 सही 1/2 घंटे। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? ऑप्शन बी सही है, पानी की उपलब्धता। क्वेश्चन 60। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है? इसका ऑप्शन डी सही है, भारत और नेपाल। क्वेश्चन 61। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? इसका ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन 62। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन सी सही है, तृतीयक। क्वेश्चन 63। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति रणनीति का हिस्सा था? ऑप्शन बी सही है, सभी। क्वेश्चन 64। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, कोसी। क्वेश्चन 65। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? इसका क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन 66। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन बी सही है, राज्यों के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 67। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ऑप्शन ए सही है, भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन 68। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन बी सही, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 69। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए सही है, संसद को। क्वेश्चन 70। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? ऑप्शन बी सही, 124। क्वेश्चन 71।
के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए सही है, ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन 73, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए सही है, फेफड़ा। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? ऑप्शन सी सही है, नायलॉन। क्वेश्चन 75, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए सही है, उसके तापमान पर। क्वेश्चन 76, ब्रैकेट में 5 × 2 1 × 6 × 3 2 ब्रैकेट बंद -2 × 9 2 7 2 = हल करने पर आएगा ऑप्शन नंबर ए 30। क्वेश्चन 77 को हल करने पर आएगा 100, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 78 का 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? इसका ऑप्शन सी सही है, 20%। क्वेश्चन 79, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले का 4 का 45 है। पांचवा परिणाम है ऑप्शन बी सही है, 50। क्वेश्चन 80 को हल करने पर 14.26 आएगा, ऑप्शन सी सही है। 81 का क्वेश्चन 81, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ऑप्शन ए सही है, सेलुलोज। क्वेश्चन 82, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? ऑप्शन बी सही है, अवलंबन, अवलंब, अभिलंब, अधर, विलोकित। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 83, किस विकल्प से सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ऑप्शन डी, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। ऑप्शन डी सही है। 84, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ऑप्शन डी सही है, नूतन, पुरातन। क्वेश्चन 85, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ? क्वेश्चन ऑप्शन सी से असंभव बातों की कल्पना करना। क्वेश्चन 86, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, महाधन, ऋषि। क्वेश्चन 87 और 88 का पैसेज पढ़कर के उत्तर दे दीजिएगा। क्वेश्चन 91, क्वेश्चन 89, चूज द करेक्ट एंटोनिम डिसअपॉइंटेड का होगा सेटिफाई। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 90, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कॉम्पिलिंग डिक्टी ऑन राइसेस। इसका ऑप्शन डी सही है, लेक्सिकोग्राफी। क्वेश्चन 91, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन डी, पत्नी। क्वेश्चन 92, असंगत अलग करें, फाइंड ऑड वन आउट। इसका ऑप्शन डी सही है, 100। क्वेश्चन 93, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को का सप्ताह कौन सा दिन होगा? ऑप्शन डी सही है, शुक्रवार। क्वेश्चन 94, गिव साइनोनिम फॉर द वर्ड पार्टियल। इसका होगा इनकम्प्लीट। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 95, यदि नॉर्मल को आरपीएन एलबीएम के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर का कोड क्या होगा? इसका ऑप्शन डी से ये TBGRFH। क्वेश्चन 96, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना
दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? कथन: सभी किताबें पेपर है, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर है। इसका ऑप्शन बी सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 97। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सेकेंड BX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? नहीं पता है, बाद में बताएंगे। क्वेश्चन 99। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए सही है, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? ऑप्शन सी सही है, कनाडा। इसी के साथ समाप्त होता है। जिस क्वेश्चन का आंसर बाकी है उसको अगले वीडियो में बता देंगे, कृपया कष्ट न कीजिएगा।